ओ यार। क्या हुआ? यार यूनिवर्सिटी से प्रेजेंटेशन मिली है और वो अब टाइम बहुत कम है, रेडी नहीं हो रही। बस इतनी सी बात है यार, अभी बना लेते हैं, इसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एआई प्रेजेंटेशन टूल के बारे में। आप चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटर के हैं, बीएस, मास्टर, पीएचडी, तो हर एक डिग्री के अंदर हमें प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी जरूरत पड़ती है। बतौर असाइनमेंट हमने जमा करवानी होती है, प्रेजेंट करनी होती है, खासकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। तो आज की इस वीडियो में ऐसा आपको फ्री टूल बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो इजीली विद इन सेकंड्स जो है अपनी क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे खास बात जो है वो इस टूल की वो ये है कि आप इसके अंदर दो तरह के तरीके से जो है प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई भी टॉपिक है और उस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास डाटा भी मौजूद है, यानी कि कोई भी आपने टॉपिक रखा है और उस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर आपके पास 1 पेज या 2 पेज बाकायदा उसका जो है डिटेल भी मौजूद है, तो आप इस टूल को कमांड दे सकते हैं कि ये मेरा टॉपिक है और ये इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास जो है वो कंटेंट है। तो आप इस कंटेंट को पे जो है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड मुझे बना दें तो वो आपको बना देगा। और अगर आपके पास कोई डाटा मौजूद नहीं भी है, सिर्फ आपको अपना टॉपिक पता है, तो आप सिंपल अपना टॉपिक लिख के तो उस टॉपिक के रिलेटेड प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ये एआई आपके टॉपिक के रिलेटेड जो डाटा है वो गूगल से डिफरेंट रिसर्च रिव्यू पेपर से लेता है और उसके मुताबिक आपको बेहतरीन जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट करके दे देता है। और इस टूल के तहत जो आपने प्रेजेंटेशन अपनी क्रिएट की है, आप उसकी पावर पॉइंट फाइल जो है बाकायदा उसको पावर पॉइंट फाइल के अंदर डाउनलोड करके अपने पास पावर पॉइंट में ओपन भी कर सकते हैं और उसमें कोई एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यानी कोई भी आपने पिक्चर चेंज करनी है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर फॉर्मेट, यानी कि आप उस प्रेजेंटेशन को जिस तरह चाहे बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का टूल है। तो आइए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपने इस टूल को कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे जो अपनी प्रेजेंटेशन फाइल है जो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। आप इसको लैपटॉप में भी कर सकते हैं, पीसी या अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी डिवाइस के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल डॉक्स। वैसे भी ये इंस्टॉल होता है अक्सर मोबाइल्स के अंदर या पीसी के अंदर। तो गूगल डॉक्स पे आपने लिखे, सबसे पहले आपने गूगल डॉक्स की जो वेबसाइट है, फर्स्ट वेबसाइट है ये गूगल डॉक्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ एडिटर, आपने इस पे चले जाना है। तो जैसे मैं इस पे आ गया हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन शो कर रहा है, तो आपने साइन इन कर लेना है। अपनी जो आईडी है उसके साथ ये साइन इन हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो ऑलरेडी आईडी लगी होगी उसी पे साइन इन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास डिफरेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। सबसे पहले हमने जो बनाना है वो प्रेजेंटेशन बनानी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर मेन मेन्यू का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डॉक, शीट, स्लाइड्स। तो हमने स्लाइड्स बनानी है तो मैं स्लाइड्स पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं स्लाइड्स पे क्लिक करूंगा ये देखिए गूगल स्लाइड्स मेरे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो कोई भी यहाँ से डिजाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आप ब्लैंक कर लें। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन को जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन क्रिएट की है तो यहाँ पे देखें ऊपर एक्सटेंशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपको ये 2 ऑप्शन शो होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की है, जाहिर सी बात आपकी इंस्टॉल नहीं होंगी, तो आपने इसमें से एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एडवांस का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा गेट एडवांस, ये भी आपको शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तब आपको शो होगा। तो ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है, आपने गेट एडवांस पे सिंपल क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास जो है फॉर्मेट गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम एक एक्सटेंशन एआई एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे जिसके जरिए हम अपनी जो स्लाइड है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऊपर सर्च कर लेना है स्लाइड्स ai.io। तो ये देखें जैसे ही मैं सर्च किया तो ये मेरे पास आ गई है स्लाइड्स ai.io, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। जैसे ही आपके पास आएगी आपने सिंपल इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपने यहाँ पे देखिए मेरे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपके यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी आपके, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल होगी आपने इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करके वापस एक्सटेंशन में आएंगे तो यहाँ पे ये आपके ऐड हो जाएगी। जिस तरह ये देखें स्लाइड ai.io मेरे पास इंस्टॉल है तो मेरे यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास आ गया जनरेट न्यू स्टाइल्स, मैजिक टूल, एडिट स्लाइड्स, ठीक है। तो मैंने नई स्लाइड को जनरेट करना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरे पास एक्सटेंशन जो है वो ओपन होगी और ये गूगल डॉक्स के अंदर ये आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। जिस तरह मैंने प्रोसेस बताया आपने सिंपल इस तरह करते आना है। अब ये देखिए मेरे पास ये ओपन हो गई है, कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपके पास ओपन होगा और ये बहुत ही जबरदस्त है। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप अपना जो है आपका प्रेजेंटेशन टॉपिक जो है वो यहाँ पे आप लिखें, ठीक है, उसके बारे में हमें बताएं। यहाँ पे आप देखें जो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर बड़े जबरदस्त ऑप्शन है कि वो कह रहा है कि आपने सिर्फ यहाँ पे आपका टॉपिक नेम लिखें, हम उसके रिलेटेड आपको स्लाइड्स क्रिएट कर देंगे।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपिक के साथ आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स यानी कुछ हेडिंग्स भी लिखनी है कि इस हेडिंग्स पे आपने वीडियो आपने जो प्रेजेंटेशन फाइल है वो बनानी है, तो वो भी आपको वो बना देगा। ठीक है, आप पहले अपना टॉपिक लिखेंगे, फिर उसके नीचे डिफरेंट आउटलाइन उसकी दे देंगे। फिर अगर आपके पास उसके मुताबिक कोई डिटेल पड़ी है, कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है कंप्लीट, तो आप अपना टॉपिक लिखेंगे, नीचे अपनी सारी डिटेल मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको वो भी बना देगा। ठीक है, कोई सोर्स मटेरियल यानी कि आपके पास कोई ऑलरेडी कोई उसके रिलेटेड कोई फाइल पीडीएफ फाइल में वो चीजें हैं, उसके ऊपर आपने कोई प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है तो वो भी आपको बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल ये जस्ट द टॉपिक सेट कर लेते हैं। कोई भी आप यहाँ पे रैंडम टॉपिक लिख दें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्कवरी एंड डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने रैंडम टॉपिक कोई भी चूज कर लिया, तो मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये देखें वो कह रहा है कि प्रेजेंटेशन टाइप आपकी जो है वो किस तरह की हो। ठीक है, एजुकेशन लेक्चर टाइप हो। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी टाइप है, तो मेरी एजुकेशन लेक्चर है, जारी सी बात है, तो वो लिख दें। या जनरल प्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं, जनरल भी कर सकते हैं। आपकी जो ऑडियंस है वो कह रहा है कि वो किस तरह की है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की ऑडियंस है आपकी, हाई स्कूल ऑडियंस है, मिडिल है, टीचर है, एजुकेटर है, यानी किस तरह की जिस तरह की ऑडियंस है उस तरह का कंटेंट वो आपको देगा। तो मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है मेरी ऑडियंस। ठीक है, तो ये आगे वॉइस का वो टोन ऑफ वॉइस बता रहा है कि मतलब आपने जो टेक्स्ट है वो आपको किस तरह का हो, स्टोरी टेलिंग टाइप बनानी है आपने, एक्सप्लेनेटरी बनानी है। ठीक है, तो कैसी बनानी है आपने, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी कर देते हैं। प्रेजेंटेशन की लैंग्वेज भी आपको बता रहा है, तो इंग्लिश मैंने रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, तो कह रहा है कि आपने लाइव प्रेजेंट करना है उसको, या फिर मतलब रीड फॉर्मेट में आपके पास आ जाए। ठीक है, आप किसी को भी शेयर वगैरह भी कर सकें, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट। अब वो आपके जो प्रेजेंटेशन आउटलाइन है वो रेडी कर रहा है। ये देखें, ये उसने आपके टॉपिक और रिलेटेड आपकी आउटलाइन क्रिएट भी कर दी है। ठीक है, स्लाइड 1 जो आपकी होगी वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जनरेशन होगी, स्लाइड 2 इस तरह की होगी, स्लाइड 3 ये होगी, स्लाइड 4 और इस तरह की उसने 16 स्लाइड्स आपको बना दी हैं। इतना जबरदस्त है। फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है डिफरेंट, आप कह रहे हैं अपना स्टाइल चेक करें, सिलेक्ट करें कि जिस तरह की आप प्रेजेंटेशन चाहते हैं। ये वाला स्टाइल सिलेक्टेड है ऑलरेडी, आप इसके अलावा कोई भी कर सकते हैं। ये देखें, ये भी बड़ा जबरदस्त है। तो कोई भी आप जो आपको कलर सूट करे तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वन जो सिलेक्टेड है उसको चलते हैं। तो यहाँ पे आप अपना लोगो अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे व्हाट इमेजिनरी वुड यू लाइक टू यूज। ठीक है, यानी कि मतलब आपने जो उसमें इमेज यूज करनी है वो किस तरह की करनी है, यानी ऑटो अपनी मर्जी सेलेक्ट कर ले, या एआई इमेज को सिर्फ यूज करना चाहते हैं, आप स्टॉक इमेज को यूज करना चाहते हैं। तो बाद लोगों ने होता है ना कि किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी होती है यहाँ पे आपको कोई कॉपीराइट इशू ना आ जाए, तो ठीक है, तो उस पर आप स्टॉक इमेज भी ले सकते हैं, या आप फिर आपने इमेज के बगैर बनानी है। तो मैं फिलहाल ऑटो रखता हूँ इसको। आगे जनरेट स्लाइड में मैंने क्लिक कर दिया। अब जो मेरी स्लाइड्स हैं वो जनरेट हो रही हैं, तो कुछ टाइम इसको लगेगा, तो उसके बाद आपकी जो स्लाइड है वो जनरेट हो जाएंगी। ये देखें, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो कह रहा है कि योर प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट रेडी। ठीक है, क्लोज द विंडो एंड यू विल फाइंड योर करंट प्रेजेंटेशन। अब आपने जैसे ही कंप्लीट होगा आपके पास ये शो हो जाएगा, आपने इसको क्लोज कर देना है। और ये देखें जी, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो रेडी हो गई है। ठीक है, ये उसने कर दी है। अब इसमें जारी सी बात है थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, यानी इसमें टेक्स्ट जो है वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, वो बोल्ड यहाँ पे करना है, यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जनरेशन, आपने जो मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट किया था उस पर की है, देखिए कितनी जबरदस्त उसने कर दी है इसको। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन था, उसने पिक्चर भी अटैच की है, जिसने मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसकी जो कंप्यूटर की पिक्चर थी वो भी दी है इसने। फिर देखिए सेकंड जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन आ गई। ये देखें यार करें कितनी जबरदस्त किस्म की उसने प्रेजेंटेशन जो है वो बना दी है। और ये देखें, तो इस अब नेक्स्ट बात आती है कि आपने इसको अब एक्सपोर्ट किस तरह करना है। ठीक है, बहुत से एआई टूल्स है, प्रेजेंटेशन तो वो बना देते हैं, मगर जब एक्सपोर्ट करना होता है तो वहां पे वो पेड शो कर देते हैं। तो यहाँ से सिंपल आपने जो है वो अपने फाइल्स पे जाना है। ठीक है, फाइल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा किधर गया डाउनलोड का। ठीक है, अब आपने डाउनलोड किस फॉर्मेट में करना है वो भी आपको बता रहा है कि आपने पावर पॉइंट की साइड में आपको चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, तो इमेज की जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो हम पावर पॉइंट की फॉर्मेट में करेंगे। पावर पॉइंट के अंदर आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। बाकायदा आपको यहाँ पे सारे टूल शो हो रहे हैं। ठीक है, बोल्ड करना है, टैली करना है, तो यहाँ पे भी आप इसको ये देखें फॉन्ट्स भी हैं, जिस तरह मर्जी चाहे आप इसको यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। और बाकी पावर पॉइंट यूज करना इजी है, बहुत से स्टूडेंट्स को यूज करना आता है, तो अक्सर जो है वो पावर पॉइंट को इजी समझते हैं, तो इसकी वजह से आप पावर पॉइंट में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या करना है, अपने जो फाइल्स के ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, और डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब मैं पावर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरी जो पावर पॉइंट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, ये देखें
मेरे पास डाउनलोड हो रही है। तो ये मेरी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका मैंने कोई टाइटल सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ से आप इसका टाइटल भी इसको दे सकते हैं, बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए मैंने पावर पॉइंट में इसको ओपन कर लेता हूँ अब। तो ले जी, पावर पॉइंट में मेरे पास ओपन हो चुकी है स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको जिससे चाहे एडिट करें, जो मर्जी करें। ठीक है, कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई पिक्चर नहीं लगानी है, तो ये आपके जो है क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक और इसको कमांड दे सकता था कि जो एंड स्लाइड है वो थैंक्स वाली रखनी है, तो वो मैंने नहीं दी। इस वजह से उसने जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड हमें बड़ी ज़बरदस्त स्लाइड जो है वो क्रिएट करके दे दी है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और फ्री टू यूज़ है। ठीक है, इससे आप बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की, आपने खुद देख लिया कि प्रोफेशनल जो लुक है वो अपनी प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं विद इन सेकंड्स और विद इन मिनट्स कह लें, कुछ आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार हो जाती है। तो ये तो कंप्लीट रिव्यू, आप भी इस एआई टूल के जरिए अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपने क्लासमेट्स और बैचमेट्स के सामने एफिशिएंसी मार सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।